part of this auspicious occasion. It's a very short period of time that we are the students of NIT Censure we able to organize this satsang, and we are really thankful to our director sir, our dean sir, and all the faculties and the students and also the devotees and non-devotees here. A language is not sufficient, is not enough to describe the glory of the Supreme Father. So that's why I will try still मेरे भाषा को नहीं, I will request you all मेरी भाव को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम we are people from different part of India and the world as well. So try to understand that मेरे भाव को समझने की कोशिश कीजिए please. So during 1960s decade, Tarashankar Bandyopadhyay, I think we all know his name, is a very popular Bengali writer, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। 1907 দশকে তিনি দেওঘরে ঠাকুরের আশ্রমে গিয়েছিলেন। একজন লিটারারি পার্সন, of course he is not going to accept anything without questioning. Why is it? Why we have to do this? Why, and all sorts of questions in his mind. So उन्होंने जाके ठाकुर जी को प्रणाम करके बताया, and he liked the ashram, satsang देवघर ashram, and he said तो ठाकुर जी दैट आश्रम जैसे होना चाहिए वैसे ही है, मतलब इट्स नॉट सो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दिस थिंग्स, जहाँ जो होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल द प्लान शुड बी देयर, इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन मुझे ये गुरु शिष्य या दीक्षा, आई डोंट लाइक दिस, क्यों चाहिए मुझे? आई एम अ वेरी पॉपुलर पर्सन, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव नेम, आई हैव फेम, I have wealth, power, prestige, I have everything, बाड़ी गाड़ी सब कुछ है मेरे पास, मुझे गुरु लेने की क्या जरूरत है? मुझे दीक्षा क्यों चाहिए? दीक्षा का मतलब क्या होता है? What is दीक्षा? तो दीक्षा मतलब होता है, it comes from the संस्कृत वर्ड दीक्ष धातु से आया है, so इसका मतलब है दक्षता अर्जुन करा, that means to become skilled, expert in whatever qualities you have. And he said, I am already a renounced person. मुझे नहीं लगता कि मुझे गुरु की आवश्यकता है और दीक्षा की भी। तो ठाकुर जी ने कहा, तुम प्रदीप देखा है कभी? दिया जो हमारे सामने है ऑलरेडी, दिया इस। उन्होंने कहा, क्यों नहीं ठाकुर जी, मैं ब्राह्मण हूँ, क्यों नहीं देखूंगी? हाँ देखा है मैंने। तो ठाकुर जी ने कहा, क्या क्या होता है प्रदीप में बताओ? तो उन्होंने कहा, एक स्टैंड होता है, उसके ऊपर एक दिया होता है और सोलते कहते हैं उसको, और उसको जलाना पड़ता है, यही होता है दिया, और क्या चाहिए? और क्या होता है उसमें? और कुछ नहीं, बस ऐसे यही। तो ठाकुर जी ने कहा, सोचो और सोचो, और क्या होता है? तो उन्होंने बताया, मुझे तो नहीं लगता और कुछ है, यही बस यही तो है। ठाकुर जी ने कहा है, माँ लोगों को पूछ लेना, वो नो जो मैच बॉक्स होता है ना, हम जैसे जलाते हैं वो आग को, और जो पोड़ा काठी उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, तो पोड़ा काठी जो होता है वही होता है गुरु। एंड ताराशंकर बंदोपाध्याय was shocked how a पोड़ा काठी that the matchstick can become a guide. And said, जब आग ज्यादा जलने लगते हैं ना, तब गुरु उसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि तुम कंट्रोल में रह सको, और जब ज्यादा ही मतलब ऐसा निभे जाती है वो अवस्था है, देन गुरु उसको ऊपर लेके चलो, वो फॉरवर्ड। तो गुरु का काम होता है वो कंट्रोल, बैलेंस करना। जैसे just a few minutes ago we have read that she was reading the host के हार्मोनियस लाइफ और बैलेंस्ड लाइफ के लिए हमको गुरु चाहिए होता है। तो वो जो आग है, these are the desires, the ambition, हमारे अंदर जो बीतती प्रवृत्ति है, that is infinite, उसका कोई लिमिट नहीं होता। मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसका कोई अंत नहीं होता। एक पाने के बाद और, एक पाने के बाद और, we need more, nothing can satisfy us. At that time, we need that guru who can live our life in a control, जो हमको कंट्रोल कर सके। और जब ऐसा सिचुएशन आता है कि हम we are just like completely out of
मतलब नहीं हो पा रहा है, फेल्योर, डिप्रेस्ड, ऐसे टाइम में गुरु हमको कैसे जिंदगी जीना चाहिए, जिंदगी का मीनिंग क्या है, वो हमको मतलब सिखाता है। तो यही होता है गुरु। जैसे हम मतलब वी कैन बिकम एक्सपर्ट। सो उन्होंने कहा तो मैंने तुम्हारे बहुत भक्तों को देखा है, मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपार्ट है। मतलब दीक्षा लेना मतलब যদি দক্ষতা অর্জন হয় তো আপনার সব ভক্তদের আমার মনে হয় না সবাই দক্ষ এবং সবাই খুব ভালো আছে। তো few minutes ago we have read that holy book। তো যা দীক্ষা নিলেই তাকে শিষ্য বলে না, স্কুলে গেলেই তাকে ছাত্র বলে না। যতক্ষণ না গুরুর আদেশ পালন করার জন্য আমাদের মন আকুপাকু করে, উনি যাই বলবেন যেভাবে বলবেন সেটা আমাকে বিনা আপত্তিতে বিনা অঝরে করে যেতে হবে, তবেই আমরা নিজেদেরকে বলতে পারবো আই এম দ্য ডিসাইপল অফ শ্রী ঠাকুর, আই এম দ্য স্টুডেন্ট অফ হোয়াট এভার ইনস্টিটিউশন ইউ হ্যাভ। তখনই হতে পারে। শুধুমাত্র অ্যাডমিশন নিয়ে নিলাম, দীক্ষা নিলাম, হয়ে গেলাম ন। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর একটা বাণী বলেছেন, গুরুর কথা নেয় না কানে, প্রাণ যায় তার হ্যাচকা টানে। তো আমাদের অবস্থা হচ্ছে সেই, দ্যাটস ওয়াই উই আর সাফারার। আমরা গুরুর কথা যতই বলি আমরা ডে টু ডে লাইফে সেটা পালন করে চলতে পারি না, তাই জন্য আমাদের অনেক রকমের প্রবলেম ফেস করতে হয় জীবনে। এই হচ্ছে আমাদের গুরু আমাদের জীবনে। ফর এক্সাম্পল আমি বলি, আই এম আ পিএইচডি স্টুডেন্ট হিয়ার। সো ফর a few years, 3 to 5 years, maybe more than, we need a guide. But it's already written now. The book that I have to read, I have to follow, I have to read, it's already written. সব বই সেখানে আছে, সব কিছু আছে, তাহলে আমাকে গাইড কেন লাগবে? ঠাকুর অলরেডি সমস্ত কিছু লিখে পাঠিয়েছেন সমস্ত বইতে। আমরা যদি তার বইগুলো পড়ি সব কিছু আছে, এভরিথিং ইজ দেয়ার। তো গাইড কেন লাগবে? এই জন্যই না, তিনি এমন গাইড সেটা শুধুমাত্র 4 সাল 5 সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বছর থেকে বছর, ইয়ার্স টু ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স, ডিকেডস আফটার ডিকেডস, ইভেন লাইফ আফটার লাইফ। So he is the guide for us, life after life. So I wish you, all of you, have a blissful and peaceful life and be touched with God. Because as I said with the matchbox example, for example matchbox के अंदर देसलाई जो बॉक्स होता है उसमें आग नहीं होता है, उसको काठी को निकालना पड़ता है, उसको ऐसे करना पड़ता है घोषे, then it comes out that fire, until it's not, fire is not there. So আমরা যতই গুরুর নিজেদের অহং আত্মকে ত্যাগ করে গুরুর কাছে বেরিয়ে এসে গুরুর কাছে সমর্পণ করব, সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ, কমপ্লিট স্যারেন্ডার, তারপরে আমরা যত নিজেদেরকে তার কাছে আনবো, ঘষা মাজা করবো, তার বাণী পাঠ করবো, ডে টু ডে লাইফে সেটা ফলো করব, ততই আমরা এক্সপার্ট হতে পারবো, ততই আমরা পিসফুল ব্লিসফুল লাইফ লিড করতে পারবো, আরো মঙ্গলময় জীবন যাপন করতে পারবো। আমি আশা করবো ঠাকুরের আতুল চরণে আমার প্রার্থনা আমাদের সকলের